नमस्ते, मेरा नाम अंशु मालिका है। मैं KFI अछूत प्रवर्धन जूनियर हाई स्कूल में एक शिक्षिका के पद पर कार्यरत हूँ। मैं यहाँ पे 5वीं से 8वीं तक की कक्षा को हिंदी पढ़ाने का काम कर रही हूँ और साथ ही साथ बुक रूम, जिसे बच्चों ने नाम दिया है, पुस्तकालय की भी जिम्मेदारी मैं संभाल रही हूँ। सिर्फ हिंदी ही नहीं, मैं इसके साथ साथ पर्यावरण की शिक्षा और पर्यावरण के बारे में भी बच्चों से बातचीत एक बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप से नहीं, लेकिन हाँ, छोटे छोटे मुद्दों को लेकर के बात कर रही हूँ। आज के समय में ये मैं ऐसा इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आज के समय में बच्चों के लिए पर्यावरण शिक्षा बहुत ज़रूरी हो गया है, क्योंकि इस वर्तमान युग में प्रकृति से जो खिलवाड़ हो रहा है उससे क्या नुकसान हो सकता है, इसे बच्चे समझ पाएँ, तभी वो अपने पर्यावरण को संरक्षित रख पाएंगे। और यह संरक्षण का कार्य तभी हो सकता है जब हम उन्हें सार्थक रूप से पर्यावरण से जोड़ें। इस जुड़ाव के लिए हमने भी अपने विद्यालय में एक छोटा सा प्रयास किया, जहां हम पर्यावरण के मुद्दे को हर विषय से जोड़कर बताने का प्रयास करते हैं। जैसे कि इस सत्र का हमारा मुख्य विषय था मौसम। उसमें हमने बरसात थीम को लिया, क्योंकि जलवायु परिवर्तन की वजह से हम मौसमों में उतार चढ़ाव देख रहे थे। इस थीम के लिए हमने करीब 10 से 15 किताबों का एक संग्रह तैयार किया और उसमें फिर जो है हमने काम किया। बहुत सारे बरसात से संबंधित, बरसात के पहले की तैयारी और लाल बरसाती कई कविताएं भी थी, उनको लेकर के हमने काम किया। मैं अपना एक अनुभव उसके साथ आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ कि इन किताबों में मैंने बच्चों से पूछा कि बादल कैसे दिखते हैं तुम लोगों को, कितने तरह के होते हैं। तो बच्चों ने अलग अलग तरह से, किसी ने धुएं का बादल बताया, किसी ने काले बादल बताए, किसी ने सफ़ेद बादल बताए। और एक बच्चा जो था वो आया मेरे पास और वो थीम में, ऐसा डिस्प्ले में किताबें नहीं थी, वो लगी हुई थी अन्य किताबें, वो मेरे पास लेके आया, दीदी कचरे का भी बादल होता है क्या, ऐसा भी बादल होता है? उसके सामने ये प्रश्न था। फिर जब ये किताब मेरे पास आई तो मैंने बच्चों के साथ इसको पढ़ा। इसमें एक बच्ची रहती है जिसके सामने वो कई सारे कचरे का बादल घूमता रहता है, मंडराता रहता है, और इसके कारण कौन है। फिर बच्चों से मैंने पूछना शुरू किया कि आप भी क्या जो है इस तरह की बातें जो जैसा उस बच्ची कर रही है, कौन कौन से बच्चे ऐसा करते हैं कि केला खा करके फेंक देते हैं, या फिर पेंसिल जो रहता है वो क्लास में ही रैप करके उसे डस्टबिन में ही डालते हैं। तो ऐसा कोई करता है क्या इस बच्चे की तरह? तो कुछ बच्चे तो प्रत्यक्ष रूप से बताएं, कहानियों के जरिए जब हम उनसे बातें करने लगते हैं तो वो काफ़ी सहज हो जाते हैं हमसे। तो उन्होंने बताया कि हाँ दीदी, मैं भी ऐसा करता हूँ और इस तरह से करता हूँ। फिर तो क्या मेरे सामने भी ऐसे इस तरह का बादल बन पाएगा क्या, हमारे ऊपर भी ऐसे बादल मंडराएंगे? तो फिर मैंने उनको समझाया कि नहीं, बादल तो नहीं मंडराएंगे, लेकिन हमारे आसपास का जो वातावरण है वो काफ़ी दूषित हो जाएगा। वो बिल्कुल ऐसे ही जैसे बरसात होना अच्छा लगता है, लेकिन अगर कचरा आपके ऊपर ऐसे गिरता रहे और आप हर जगह जाइए जहाँ गंदगी फैले, तो क्या वो अच्छा लगेगा? तो बच्चों ने कहा नहीं, ऐसा अच्छा नहीं लगेगा। तो इस कहानियों के ज़रिए हम बच्चों को बिल्कुल सहज भाव से बातचीत के अंदाज में ही किस तरह से साफ़ सफाई करनी है। क्या आपको भी ऐसा कचरे का बादल पसंद आएगा जब आपके आसपास ऐसी गंदगी, बदबू हो, और उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? तो बच्चों की तरफ से ही जवाब आने लगे कि नहीं, हमें छिलका सड़क पे नहीं फेंकना चाहिए। वो क्या करें, वो बच्चों के द्वारा ही सारा आया। और लगभग वो क्लास में भी कोशिश करते हैं ऐसा करने का कि उनके आसपास का वातावरण जो है वो स्वच्छ रहे और साफ़ सफाई वो अपने से ही शुरुआत करें। इसकी शुरुआत हम कहीं और से ना करके खुद से करें। और उन्होंने ये सफाई का काम किया। और बरसात थीम को लेकर और भी बहुत सारी बातें हुई हमारी कि क्यों इस तरह से ज़्यादा बरसात हो रही है तो क्या हो रहा है, और बरसात नहीं हो रही है तो उसकी भी अलग समस्याएँ हैं। जहाँ ज़्यादा बरसात होती है तो क्या होता है, बाढ़ आते हैं। नहीं बरसात हो रही है, जैसा कि इस समय हो रहा है, हम लोगों ने ये सोचा था कि जुलाई और अगस्त का महीना है तो बरसात होगी, लेकिन नहीं हो रही है। उसके लिए फिर
कई सारी गतिविधियां हमने तैयार की थी। बच्चों के हाथ ये रूखी सूखी किताब भी लगी। खोजबीन में उनके हाथ बहुत सारी किताबें लगती हैं, वो पढ़ते हैं, देखते हैं। तो ये एक किताब है रूखी सूखी, जो एकलव्य द्वारा प्रकाशित है। इसमें अकाल के बारे में बताया गया है। जब बारिश नहीं होती है तो उसकी स्थिति क्या होती है, ऐसी स्थितियाँ थी। ये किताब बच्चों के द्वारा रिपोर्ट तैयार करने में रिपोर्ट तैयार की गई है, उसकी किताब है, और ये सच्ची घटना पे ये किताबें हैं। तो बच्चे जब ये पढ़े तो बहुत ही द्रवित हुए कि ऐसी स्थिति आ सकती है जब बारिश न हो तो हमें जानवरों की हड्डी और पेशाब पीने की नौबत आ जाती है। तो बच्चों को दिल को ये दहला दी है स्थिति, और उन्होंने कहा कि नहीं, हमको इनको संरक्षित करना चाहिए, किस तरह से करना चाहिए। तो ये सारे सिर्फ संवाद हुए, बिल्कुल बातचीत हुई, और इसी तरह से हम कहानियों का, छोटी छोटी कहानियों का और कविताओं का सहारा लेकर के अपने वातावरण को किस तरह से हम ठीक कर सकते हैं और अच्छा कर सकते हैं, इस पर बातचीत करते हैं। धन्यवाद।